हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जीके का करते हैं। साइंस का मैंने अभी अपलोड किया है, 25 में से 23 आए थे मेरे। अब देखते हैं भैया जीके में कितने आते हैं। ठीक है, बेइज्जती ना हो बस आप लोगों के सामने। तो ये सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सेक्शनल पे चल के हम जीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साथ में। आप लोग भी बताना आप लोगों के कितने आए। तो 1 मिनट। तो जीके में हम कोई सा भी रैंडम उठा लेते हैं, यही कर लेते हैं 7 नंबर का। हे भोलेनाथ, लाज बचा लेना मेरी। भोपाल आपदा के दौरान लोग किसके संपर्क में थे, यानी कि देखते ही मेरे को समझ में आ गया। मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिक जो गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसकी वजह से भोपाल त्रैसदी गैस हुई थी। कब हुई थी? 1983 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूवी को 2017 के ऑस्कर के लिए चुना गया था? भैया 2017 5 साल हो गया, याद नहीं है, फिर भी तुक्का तो लगाना ही पड़ेगा। सुल्तान बाहुबली। ऑस्कर के लिए तो बाहुबली को ही चुना जा सकता है मेरे ख्याल से। भारत में साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य नो डाउट राजस्थान है। पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध पंडित रविशंकर संतूर वादक थे ना? रविशंकर कि सितार वादक थे? पंडित रविशंकर सितार वादक थे। नदी नर्मदा के समानांतर, तो ताप्ती नदी भैया नर्मदा के समानांतर बहती। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में है। एमपीजी का पढ़ लो बेटा लोग। निमाड़ उत्सव का आनंद। निमाड़ कहाँ होता है? पहली बात तो किस क्षेत्र को कहते हैं? खंडवा खरगोन, तो आई थिंक नर्मदा नदी के किनारे। ग्वालियर किले में गुजरी महल किसके द्वारा? मान सिंह तोमर जी के द्वारा बनवाया गया था। उनकी पत्नी जो थी गुजरी थी, गुज्जर जनजाति की थी, इसलिए जाति की। हाँ, कवि लेखक एवं पत्रकार को हिंदी में उनके कार्य हिम तरंगड़ी के लिए पहले शायद, यानी कि हिम तरंगड़ी के लेखक और पत्रकार के बारे में पूछा गया है। नन ऑफ ये है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश की 2 वृहद नदियाँ गंगा एवं यमुना में कौन मिलती है? कहाँ मिलती है गंगा एवं यमुना? भैया इलाहाबाद में संगम होता है। राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है तो जिम कॉर्बेट 1935। इसको पहले हेली नेशनल पार्क बोलते थे ना, उत्तराखंड में है। फिर किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये 2017 का पेपर था, तो उस हिसाब से पूछा गया। तो बस मैं इसमें तुक्का ही लगा सकती हूँ, कुछ भी जय भोलेनाथ करके मृदुल भदौरिया कर दो। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारत की सभी सिनेमाघरों में फीचर फिल्मों की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गान चलाया जाएगा। ये कब दिया गया है? एग्जैक्ट डेट तो मेरे को पता नहीं है। 30 अक्टूबर, 15 दिसंबर, 30 नवंबर, 15 नवंबर कर देती हूँ मैं। भारतीय रेलवे के पश्चिम केंद्रीय क्षेत्र का मुख्यालय पश्चिम का है जबलपुर। मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो जब पूछा गया था तो 51, क्योंकि 52वां जिला जो निवाड़ी है वो 18 में बना है। ठीक है। विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक आंध्र प्रदेश में मंदिर है, तो आंध्र प्रदेश में यही है, तिरुपति बालाजी मंदिर। एक बंगाली लेखिका है। इनमें से पूछा, इनमें से कौन एक बंगाली लेखिका है जो अपनी नारीवादी विचारधारा के लिए जानी जाती है, साथ ही जो निर्वासन में रह रही हैं? तस्लीमा नसरीन तो हो नहीं सकती। शोभा डे किरण जैसे अरुंधति राय लगा देते हैं, तुक्का ही है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं? बांधवगढ़ है, संजय है, माधव है, ये नहीं है, नागजीरा। भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में भैया दादा साहब फाल्के। निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है? तो बुरहानपुर को ही कहा जाता होगा। इंदौर में हवाई अड्डे का नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर। अब भैया सबमिट करते हैं। जय भोलेनाथ। 20 नंबर आए हैं मेरे। 5 गलत हो गए हैं। 5 गलत है क्योंकि जो करंट अफेयर्स के 2 मैंने तुक्के मारे थे, तो क्योंकि उस टाइम का था, और बाकी 2-3 मेरे से खुद से गलत हो गए हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं कौन सा पहला है। हाँ, दूसरा गलत हुआ है, यही बताया ना। करंट अफेयर 2017 वाला है। तो 2017 में किसको मिला था उस टाइम पे ऑस्कर? मैंने बाहुबली लगाया था, विसारा नाई को। ठीक है। और कौन सा गलत हुआ है? 13वां नंबर, ये भी करंट अफेयर्स का है कि किसी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष 2017 का पूछा गया, 2022 चल रहा है, तो मैं कहाँ से बता पाऊंगी? तो मैंने मृदुल भदौरिया बताया था और अजय सिंह होंगे, तो कोई मतलब नहीं है, 2017 का है। फिर एक ये मेरा गलत, क्योंकि उसी टाइम का ये भी पूछा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारत के सभी सिनेमाघरों में फीचर फिल्मों की शुरुआत है 30 नवंबर 2016। ये लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रख लो कि 30 नवंबर 2016 को ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारत के सभी सिनेमाघरों में फीचर फिल्मों की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गान चलाया जाएगा। ठीक है। भारतीय रेलवे के, और फिर कौन सा गलत था? और 19वां, एक बंगाली लेखिका है तस्लीमा नसरीन। ओ हो, तस्लीमा नसरीन बंगाली लेखिका है जो कि नारीवादी विचारों के लिए जानी जाती हैं। और 24, अच्छा, बड़वानी को कहा जाता है निमाड़ का पेरिस। बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। ओके, हो गया।
ठीक है। तो मेरे आए हैं 20, 2-3 और बढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स अभी लेटेस्ट का आएगा, मतलब फिर भी 20+ तो टारगेट रखना ही है जीएस में, साइंस में भी 20+, क्योंकि मेरा जो वीक पोर्शन है वो है मेरे लिए, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में और रीजनिंग में, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इंटरेस्ट नहीं है, आता है बट इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं करता पढ़ने का मुझे, बट जिस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी बताई है मैथ्स की वही मैं भी फॉलो कर रही हूँ, और जिस दिन 20+ आने लगेंगे मैथ्स में उसका भी मैं मॉक दे के ऐसे ही आपको बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।